तो चलिए आज हम लोग जानेंगे क्या, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां हमारे भारत में आई और यहाँ से मसालों का किस प्रकार से व्यापार किया। ध्यान देंगे, यूरोप स्टार्टिंग में जैसे हमारे यहाँ डेवलपमेंट कैसे हुआ, धीरे 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 रिसर्च होते गए। जैसे मान लीजिए हम सोए हैं तो हमें किस चीज का पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये लोग भी सेम जैसे यूरोप महादेश जो है ना, ये लोग भी सोया हुआ था। इन लोगों को भी मतलब वहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है, वेदर जहाँ सही रहता है वहाँ पे लोग अधिक रहते हैं और उन लोगों के अंदर उत्सुकता रहती है कि हाँ हमें ये रिसर्च करना है। तो यूरोप में क्या है ना, ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है, ठंडा इतना ज्यादा पड़ता है ना कि ठंडा से एकदम ये पूरी तरह से ग्रसित होते हैं और इसके वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उस समय यूरोप का एक इटली नामक स्थान है, आप लोग देखेंगे यूरोप में यहाँ इटली दिख रहा है, तो इटली बहुत विकसित देश था। ठीक है, यूरोप महादेश है और महादेश के अंदर इटली के बारे में जानेंगे। तो इटली क्या था, उस समय पुनर्जन्म ले रहा था। पढ़ाए थे पुनर्जन्म क्या होता है ना। तो ये पुनर्जन्म ले रहा था, यानी कि फिर से विकास करने के बारे में सोच रहा था। तो सबसे पहले जरूरी था व्यापार करना, क्योंकि मान लीजिए इनके पास तो कुछ सुविधाएं थी नहीं, ये लोग गरीब ही खाली था। ठीक है, तो ये लोग क्या करा, शुरू कर दिया घूमना उमना कि हाँ कहाँ क्या है, कैसे क्या करा जाए। ये लोग बहुत बड़ा क्या था, मतलब क्या बोले, किडनैपर नहीं, क्या बोले, मतलब ये लोग था लुटेरा। ये था ना यूरोप वाला, यूरोपवासी है, पूरा लुटेरा था सब। ये किस प्रकार से भारत को लूट कर चल गया सब, ये बड़का लुटेरा था सब। इसका काम ही यही था, क्योंकि गरीब था, सब ठंडा पड़ता है मौसम वहाँ पे बहुत ज्यादा, तो इसका सबका काम था लूटने का, बस कि किसी प्रकार से लूटा जाए। ठीक है, तो ये लोग कुछ कर नहीं पाता था। तो इटली का जब स्टार्टिंग में जब पुनर्जन्म हुआ तो उस समय की बात है। सबसे पहली बात 1498 की बात करेंगे हम। 1498 से पहले 92 में चलेंगे। ठीक है, 92 में कौन आया था बताएंगे कोई? यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यूरोप में है आपका क्या, स्पेन। देखिए दिख रहा है आप लोगों का, यहाँ पे यूरोप महादेश के अंदर स्पेन दिख रहा है कहीं? स्पेन किधर चल गया, कहाँ है स्पेन? स्पेन यहाँ पे। ठीक है, पुर्तगाल के जस्ट बगल में कौन है, स्पेन। स्पेन से आया कोलंबस, पता है आप लोगों को? कोलंबस कब आया? 1492 में। पता हो क्या करने आया था? वो खोज रहा था। पहले हमारे देश से जो व्यापार होता था, पहले ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं होता था हमारे देश में। 1498 से ऐसा नहीं कि वास्को डी गामा आया भारत को खोज दिया, ऐसा नहीं था। भारत पहले से भी था, लेकिन ऐसा होता है कि हाँ हम जा रहे हैं, स्पेस पे चल गए, चांद की खोज थोड़ी हुआ, चांद पे लोग वहां गया। भारत पहले से था, लेकिन जब वो भारत में आया तो बोला कि वाह हम तो भारत पहुंच गए, है ना। जब भारत पहुंच जाते हैं सबको दिखा गया मसाला यहाँ पे बहुत सारा चीज मिल रहा है, खाना मिलता एकदम, खाना स्वादिष्ट मिल रहा है, तो बहुत तो उसके अंदर उत्साह जगह, अच्छा चीज है। तो 1492 की बात है, यहाँ से चला स्पेन से, चला कहाँ स्पेन गया, स्पेन से चला कौन, यूरोप में स्पेन नामक स्थान था, स्पेन नामक देश था। तो स्पेन से चलना शुरू किया, ऐसे चला और उसके बाद रास्ता भटका और देख लीजिए कहाँ चल गया, वो अमेरिका में चल गया। अमेरिका में जाके कोलंबस चिल्ला रहा कि ये हम भारत पहुंच गए हो, भारत पहुंच गए, चिल्ला रहे जाके वहां पे। और यहाँ के देखा कि अमेरिका के लोग एकदम लाल लाल दिख रहा था, एकदम पूरा लाल लाल, चूंकि वहाँ का मौसम थोड़ा हीटेड है। तो कहा कि हो अमेरिका, हम भारत पहुंच गए हो, ऐसे चिल्ला रहा था। तो वहाँ के लोगों को क्या कहा कि सब रेड इंडियन है, लड़का ही भारतीय है, सब लाल लाल दिख रहा था सब। तो अमेरिका में जाकर चिल्ला रहा कि भारतीय है सब, लाल दिख रहा था, भारतीय है, रेड इंडियन है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रेड इंडियन क्यों कहा जाता है, तो भारतीयों को नहीं अमेरिकनों कहा जाता है। तो बेचारा का रास्ता भटक गया था, 92 में चला तो जाके पहुंचे कहाँ, अमेरिका में। तो अमेरिका में जब पहुंचा तो उस समय भारत चाह रहा था कि भारत है, लेकिन ये खोज कर दी किसका, अमेरिका का। ऐसा नहीं कि अमेरिका पहले से नहीं था, अमेरिका पहले से भी था, लेकिन ये जब पहुंचा तब इसको कहा क्या कि ये अमेरिका है। बाद में मालूम चला कि नहीं बाबू तुम अमेरिका में आए हो, ये अमेरिका नामक देश है, ये बहुत डेवलप कंट्री है, बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है। उसके बाद शुरू होता है इनका पुर्तगाली वास्को डी गामा का, 1498 की बात है। जब ये चलते हैं ऐसे अपना रास्ता चलते 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 कहाँ से पहुंच गए, कहाँ पहुंचे। सबसे पहले वास्को डी गामा, पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा कहाँ चला था, ऐसे चला था। ठीक है, यहाँ पे था केप ऑफ गुड्स, केप ऑफ गुड्स का नाम है। यहाँ पे उत्तमासा द्वीप पे पहुंचा और यहाँ से कहाँ चल गया, ये भारत का केरल नामक कालीकट बंदरगाह में पहुंचा। कहाँ पहुंचा, कालीकट बंदरगाह। यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे अधिक क्या मिलता है यहाँ पे, मसाला। तो मसालों को यहाँ से लेके गया, यहाँ पे मान लीजिए अगर वो 1 लाख खरीद के ले गया तो 60 लाख का कमा, यानी कि 60 गुना मुनाफा यहाँ से
वो कमाया। अब ध्यान देंगे किस प्रकार से ये पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फ्रांस, स्वीडन। जैसे मान लीजिए लालच बहुत बुरी चीज है, जितना ही आप लालच करेंगे उतना ही नुकसान होता जाएगा। अब मान लीजिए हमारे देश में धीरे धीरे आया सब, किस काम से आया सब? पहले भी व्यापार होता था, व्यापार यहाँ से डायरेक्ट होता था। जैसे मान लीजिए पुर्तगाली वास्को डी गामा आया, तो वास्को डी गामा के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जैसे सऊदी अरबिया होते हुए भारत पहुंचता था, ठीक है। रास्ता उन लोग का यही था कि सऊदी अरब से होकर के कहाँ पहुंचना है, भारत पहुंचना है। लेकिन बाद में क्या होने लगा, युद्ध होने लगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर धन दौलत है, अगर रोड के माध्यम से जाएंगे तो मालूम चलेगा मेरा रास्ता में धन दौलत लुटा गया, ऐसा होता है ना। तो इन लोग का ये डर था कि कहीं लुटा ना जाए। अब बाद में इतना ना ऐसा होने लगा, इतना लुटेरा आ गया सब कि अरब में पहुंचते पहुंचते सारा इसका जितना भी प्रॉपर्टी इधर से सारा लूट लेता था सब। ये यहाँ तक पुर्तगाल तक, स्पेन तक नहीं पहुंच पाता था कोई सा भी प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों नहीं पहुंच पाता था? क्योंकि ये मान लीजिए लालची चीज है, मसाला था, इसको मालूम चल गया कि हाँ इतना महंगा, इतना प्रॉफिट कमा रहा है सब, तो लूटना शुरू कर दिया सब। तो बहुत सारी परेशानियां आने लगी, समझ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आने लगी। तो ये कहा कि ना ऐसा कुछ व्यवस्था करना है ना जिससे हम लोग को ये परेशानी ना हो। तो ये सब शुरू किया समुद्री मार्ग। ये सब क्या है? महासागर है, यानी कि समुद्र के माध्यम से आना शुरू कर दिया सब, कि हमको समुद्र के माध्यम से आना है। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया, वास्को डी गामा। समुद्र के माध्यम से बोले ना केप वर्ड, इस तरह से केप ऑफ फूड, इस तरह से नाम है उसका, और इसके माध्यम से यहाँ आया और ये पहुंचा यहाँ पे और फिर मसाला लेकर के गया। आप लोग समझ रहे हैं कि पहले भी व्यापार भारत में होता था। अब ध्यान देंगे, पहले व्यापार होता था तो क्या हुआ, जब ये लूटना शुरू कर दिया तो व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। अब बंद जाने से नुकसान किसको हुआ? जैसे मान लीजिए किसको हुआ, जैसे मान लीजिए हम कुछ सेल कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, ठीक है। बीच में क्या हुआ, अवरुद्ध हो गया, आप हमारे पास प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहे, आप खरीदने नहीं आ रहे, तो नुकसान मेरा हो कि आपका होगा? हमारा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास तो प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप नहीं आ रहे, आपको ना प्रॉफिट है कि आप आ रहे हैं। तो यही था इंडिया के पास, यूरोपवासी आते थे, ऐसे आते थे, लेकिन बाद में अवरुद्ध हो जाने के कारण इन लोग का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। लेकिन इंडिया के पास तो मसाला एकदम पूरी तरह से भरा हुआ था, तो ये लोग नहीं आते, इन लोग का नुकसान हो रहा था ना, क्योंकि 60 गुना लाभ कमा रहा था लोग, तो इन लोग का नुकसान हुआ ना। तो इसके वजह से इन लोग का नुकसान हुआ, तो चाह रहा कि ना अब कैसे भी करके भारत पहुंचना है, लेकिन अब ऐसा नहीं पहुंचना है कि हमारा नुकसान हो जाए, लुटेरों से नहीं लड़ना है। तो शुरू कर दिया सब कि हाँ हमें समुद्री मार्ग से जाना है, और समुद्री मार्ग से आना शुरू किया सब। उसके बाद से धीरे 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 लाना शुरू कर दिया, और ये पूरी तरह से आपकी कहानी है जो यूरोपीय कंपनी, यूरोप की है। ये पूरा दिख रहा है आप लोगों को, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अल्जीरिया, सारा किस में आता है? सब ये यूरोप महादेश के अंदर आता है। और यूरोप के सारे लोग धीरे धीरे, जितना भी था ना सारा यूरोपीय है। अंग्रेजन था, यूरोपीय का था, डच था, 200 साल तक शासन किया खाली अंग्रेज। पुर्तगाल आया 1498 में, तब तक 1600 ईस्वी तक शासन किया सब पुर्तगाली। पुर्तगाली पहले आया भी सब, और सबसे लास्ट में गया। बताइए 1498 में आया और उसके बाद 1731, मतलब सबसे लास्ट में पहुंचा सब। ये सब शासन जब कर लिया सारा लोग, उसके बाद वो रुका था सब, ऐसा नहीं भाग गया सब, व्यापार भी करता था। और यहाँ के लोग देखा कि बड़ी मासूम मासूम भोला भोला लोग है, अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए जहाँ जिस राज्य में गया, बोला कि यहाँ के जो राजा है ना बड़ा दिलदार है, बहुत मायालु है ना, माया है। तो क्या किया सब, यहाँ के जो जुमोरी नामक शासक था, कहाँ का? कालीकट नामक स्थान था, केरल का। जुमोरी नामक शासक था। जैसे मान लीजिए अपना यहाँ होता है ना, मेहमान के बड़ी स्वागत लोग करता है, तो वे खूब स्वागत के, भव्य स्वागत, इसका दिल पसंद गया, वाह कितना अच्छा लोग है यहाँ का। धीरे धीरे यहाँ पे जब आते गया जाते गया तो बोला कि ना ये तो बड़ी भोला भोला है सब। मात्र बहुत कम ही लोग मिलकर के पूरे भारत को, पूरा भारत के अपना अधिकार में बना दिया। तो इन लोगों का काम था क्या? उपनिवेश बनाना। पढ़ाई तो उपनिवेश क्या होता है? क्या होता है उपनिवेश? बताएंगे आपको उपनिवेश क्या होता है? नहीं आता है? किसी भी देश को अपने अंडर में कर लेना क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। यानी कि अपना अधिपत्य उस देश पे जमा लेना उपनिवेश कहलाता है। तो ये लोग शुरू कर दिया उपनिवेश जमाना। तो सबसे पहले बार उपनिवेश बनाया था किसको? अटैक किया था सब गोवा पे। गोवा छोटा दिख रहा है, ठीक है, आया सब गोवा पे अटैक किया सब। गोवा, धीरे धीरे सूरत, और क्या क्या था, बहुत सारे जहाँ लिखा था ना, कासिम बाजार क्या क्या था, वहाँ पे कंपनी एलिजाबेथ आई थी। फिर उसके बाद जो कंपनी स्थापना किया सब, फिर पूरी तरह से लूट लाटा जितना था सब करके गया सब। तो ये रहा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। समझ में आया होगा? घूम लिया हम लोग, कहाँ से कहाँ तक घूमे हम लोग, यूरोप से लेकर के भारत तक। अब रह गया आप लोग का कि पूरा दुनिया पढ़ना है, तो दुनिया के बारे में धीरे धीरे हम लोग जानेंगे, ठीक है।